सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और जानेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए। और वीडियो के कुछ सेकंड में मैं आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की। तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए वेरी सीरियस इलनेस दैट मैनी इफेक्ट्स ऑफ द लंग। बात करूँ मैं ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जो कि हमारे लंग्स को काफ़ी सारे इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, इन काफ़ी सारे प्रभाव डालती है। अब ये ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है? यदि किसी व्यक्ति को कोई खांसी वगैरह शुरू से ही रहती है तो गलत ट्रीटमेंट्स की वजह से भी उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट्स चलता है वो कम से कम 7 से लेकर 8 महीने तक लो इसका ट्रीटमेंट चलता है कोर्स के अकॉर्डिंग। कुछ डॉक्टर इसके 1 साल तक लो भी ट्रीटमेंट चलाते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं, फिर मैं आपको सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका लक्षण दिखाई देता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तो होती है। अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत होती है, और उसी की वजह से क्या है, भूख का ना लगना, भूख भी उसको बिल्कुल नहीं लगती है। और हाई ग्रेड फीवर, यानी कि तेज़ी से इसके अंदर फीवर भी उसको देखने पड़ता है, यानी कि लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से। और नोजिया, वोमिटिंग, ये कुछ लक्षण इसके दिखाई देते हैं। और ना ही सोने, यानी कि स्लीपनेस, इसमें क्या होता है कि ना ही उस वाले व्यक्ति को रात में नींद आ पाती है, यानी कि माइंड कॉन्ट्रेक्शन भी, उसका सेल्फ कॉन्शनेस भी उसका बहुत ही ज़्यादा घट जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ सुनता है नहीं कुछ कर पाता है। तो ये कुछ लक्षण थे जो अभी आपको मैंने बताई। और हाँ, ब्लड के अंदर स्टूल्स भी इसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि जब ट्यूबरकुलोसिस की अगर किसी की मेडिसिन चलती है तो ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन इतनी हार्ड होती है कि कभी कभी उससे बहुत सारी दिक्कतें आती है, और वो विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के तौर पर आपको नहीं मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको बताऊंगा सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस कैसे करके फॉलो करें। तो देखो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी खांसी है या फिर किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके अगर आप टच में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके पड़ोस या फिर रिश्तेदार में किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस है या फिर बहुत ही लॉन्ग टाइम से खांसी है, ड्राई खांसी, कभी कफ वाली, यानी कफ निकल ही नहीं रहा है, तो उससे पहले सबसे पहले आप उस चीज़ से बचें, उसका एक टेस्ट कराएं। जैसे कि एक छोटा सा नॉर्मल सा टेस्ट होता है मॉन्टू टेस्ट, यानी कि एक वेन्स के अंदर, यानी कि स्किन के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसी से ट्यूबरकुलोसिस का पता चलाया जाता है। फिर या फिर एक चेस्ट एक्सरे करा के भी देखता है। चेस्ट एक्सरे से क्या होता है कि राइट साइड का प्लूरल इन्फ्यूजन उसके अंदर आता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस बन जाती है। और जब लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस बन जाती है तो वो ब्रोंकाइल्स को क्या करती है, ब्लॉकेज कर देती है। और जब वो ब्लॉकेज कर देते हैं, बलगम पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उसी की वजह से, लंग्स की वजह से फीवर का आना, कमजोरी होना, भूख ना लगना, और भी बहुत कुछ उसके साथ में होता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन का रहना और खांसी का बार बार आना, और खांसी की वजह से चेस्ट पेन भी उसको होना। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो अब आपको मैं बताता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको खांसी है तो तुरंत ही अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को आप दिखाएं, और उसी के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसा करके सिम्टम नहीं है तो सेल्फ ट्रीटमेंट तो में कोई कफ सिरप जैसे कि एस्थलीन वगैरह आप उसको रख सकते हैं, और आपका पता चल जाता है कि हाँ मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको इनहेलर आपके साथ में होना चाहिए। इनहेलर क्या करता है, सारे ब्रोंकाइल्स को कुछ समय के लिए खोल देता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट्स होता है वो कम से कम 7 से 8 महीने 1 साल तक लो चलता है, और रिकवरी होने के चांसेस इसमें 50% होते हैं कि जाहिर सी बात है इसका ट्रीटमेंट चलता है, और ट्रीटमेंट्स के बाद में भी दोबारा से भी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के आप टच में ना आए, और अपना तला भुना जितना भी आप खाना खाते हैं, बाहर का खाना आपको बंद करना है, और घर का ही आप यानी कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स आप ले सकते हैं।
और कफ सिरप जो अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी के नाम से आता है, एस्थलीन के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही कोई सिम्टम्स वगैरह इस तरीके से आते हैं तो एक चेस्ट एक्सरे, मोटो टेस्ट या फिर टीबी गोल्ड की जांच आप करा के देख सकते हैं। अगर उसके अंदर पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट को स्टार्ट तुरंत कर सकते हैं। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस है जो अभी आपको मैंने बताई। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपके रिलेशन में या फिर किसी भी फ्रेंड्स को कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हाथ लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नहीं बता पाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक भी आपका क्लियर कर दूं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए विदाउट इन्फॉर्मेशन ऐसी स्पेसिफिक एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता, बट सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के तौर पर सिर्फ इतना ही। एंड फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।